हेलो मित्रों, नमस्कार। मैथ्स डिजिटल क्लासेस में मैं अनुज सिंह राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि कुछ समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसे बच्चे बहुत कठिन मानते हैं, पहला चैप्टर जो क्लास 12th में है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो ये चैप्टर बच्चे अमूमन बाकी सभी पूरे चैप्टर्स में कठिन मानते हैं, ऐसी उनकी धारणा है कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। बस ये चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल है। इसमें थोड़ी थ्योरी का ज़्यादा यूज़ होता है बजाय न्यूमेरिकल्स के। तो इसमें बच्चे थ्योरी को कठिन समझते हैं, मैथमेटिक्स में थ्योरी कठिन लगती है और अन्य सब्जेक्ट में थ्योरी को रट लेते हैं। तो बाकी हम आज ये चैप्टर बहुत ही सरल करके माने हैं और बाकी ये चैप्टर हम आपके लिए बहुत ही सरल करेंगे। आप विश्वास करें, यदि ये वीडियो आप पूरा बिना स्किप किए, भले ही स्पीड आप 1.5 या 2 कर लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरा चैप्टर विधि से, आप इत्मीनान से बैठकर और अच्छे से स्टडी करें तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। हालांकि ये पूरा हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और समझाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लगभग आधे घंटे के, तो जिससे क्या होगा, आप भी इसमें समझने में इंटरेस्ट रहेंगे और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका मन लगेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए तो बात करते हैं क्लास 12 के एक चैप्टर पहला है जिसे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। अब आप सोच रहे होंगे सर, संबंध क्या होता है? संबंध बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा और आपका संबंध क्या है कि गुरु शिष्य का संबंध, या भाई बहन का संबंध, या माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ये सभी क्या होते हैं? ये हम लोग सभी लोग, रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, संबंध होते हैं। वही बेसिकली संख्याओं में भी संबंध होता है। और क्या? अब आप लोग सोच रहे हैं सर, संख्याओं में कौन पिता पुत्र होगा, माता पिता होगा? ऐसा नहीं है। संख्याओं में क्या संबंध होता है, कोई संख्या उससे बड़ी है तो उसमें ये क्या हो गया, संबंध हो गया। वह संख्या उसकी दोगुनी है, या वह संख्या उससे उसका वर्ग है, वर्गमूल है, घनमूल है, घन है, तो ये सभी क्या है? ये सभी रिलेशन ही तो हैं। हाँ, हम लोगों के रिलेशन होते हैं माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पिता पुत्र का, और उसमें ये रिलेशन होते हैं। तो चलिए थोड़ी इसकी जानकारी और हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो पहला चैप्टर है संबंध फलन। उसमें संबंध की परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमने सभी पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि यहाँ टाइम थोड़ा कम खराब हो। बाकी आपको ये थ्योरी हमने जो लिखी है वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, और बुक्स में जो मिलेगी वो थोड़ी कठिन मिल सकती है। हमने इसे अपने शब्दों में थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसे ध्यान समझें। संबंध क्या होता है, यदि ए तथा बी दो, ध्यान समझेंगे, यदि ए तथा बी दो अरिक्त, अरिक्त का मतलब क्या हुआ है, जो रिक्त ना हो। रिक्त का मतलब जो खाली ना हो, ठीक है, इम्पटी सेट जो नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए। और हम आपको बता दें, ये चैप्टर जो है कक्षा 11 का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, समुच्चय सिद्धांत, है ना, पहला चैप्टर। उसमें भी हालांकि संबंध था फलन से ही हो गया है। कक्षा 11 और 12 में दोनों में चैप्टर ही दिया गया है। अब कक्षा 11 में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, हम आपको कक्षा 11 का भी लेके चलेंगे। उतना हम आपको बता देंगे कि जो कक्षा 11 में है वो 12 में यूज हो रहा है, तो सारी बातें हम बता देंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, समुच्चय आप सभी लोग जानते हैं, समुच्चय क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये परिभाषा कक्षा 11 के किताब में आपको मिलेगी। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ये कक्षा 11 में आप बहुत ही छोटी सी बात है, जान चुके होंगे। और समुच्चय क्या होता है, जैसे हम कहते हैं महीनों का समुच्चय, है ना, दिनों का समुच्चय, तो सभी को उसके मजले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, डॉट 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 दिसंबर तक। तो ये क्या हो गया, ये महीनों का समुच्चय हो गया। ऐसे दिनों का समुच्चय संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये ABCD अल्फाबेट का समुच्चय, ये सभी समुच्चय ये तो होते हैं। तो ए तथा बी तो अरिक्त समुच्चय है, तब ए से बी पर संबंध R A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होगा। यहाँ सर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो संबंध R होता है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, बस ये बात पकड़िए आप। अब देखो, ये चीज हमने यहाँ भी लिखी है कि जो रिलेशन होगा, R माने रिलेशन, उसको शॉर्टकट में हम लोग R लिखा करेंगे, R माने संबंध। R जो है रिलेशन है, ये सबसेट का चिन्ह है, सबसेट का। सबसेट माने क्या होता है, उप समुच्चय। R उप समुच्चय होगा किसका, A क्रॉस B का। आपने क्या समझा, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है, R माने संबंध, रिलेशन,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप जानते हैं, ए क्रॉस बी कक्षा 11 में खूब आपने पढ़ा होगा। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्तीय गुणन। हाँ भाई, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। बस इतनी सी परिभाषा है, ये आप याद रखें। अगर इतनी सी बात नहीं याद होती है तो इतनी बात याद कर लो कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये बात मेन है और यही पेपरों में समझनी होती है, यही पेपरों में आती भी है। तो रिलेशन, इसे इंग्लिश में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उप समुच्चय है। बस ये मेन बात होती है। अब ये बात उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल हम आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान के चले क्या होता है संबंध, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ हमने लिखा है अमिताभ बच्चन और हमने लिखा है विराट कोहली और हमने मान लो लिखा है सलमान खान, सलमान खान। ठीक है, ये सेट मेरे पास क्या है, ए है, और ये क्या है, सेट बी है। तो संबंध जो होगा वो ए से बी में होगा। आर लिख दिया, आर का मतलब रिलेशन। तो जो रिलेशन होगा वो ए से बी में होगा, यही तो होता है रिलेशन। देखो ये लिखा है ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त माने खाली नहीं है, अब इसमें भी कुछ भरेंगे। ए से बी पर संबंध आर ए क्रॉस बी का समुच्चय होगा। ए से बी पर जो संबंध आर। अब यहां हमने लिख दिया जया बच्चन, मान लो यहां हमने लिख दिया अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा। ठीक है, यहां लिख दिया हमने जया बच्चन, जया बच्चन शॉर्टकट में लिख दिया। और यहां हमने लिख दिया करीना कपूर, करीना कपूर। ठीक है भाई, अब हमने संबंध बनाया, ए से बी में संबंध बनाया। चलिए ए से बी में ए अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की, और यहां हम लिखते हैं ये जो है ये क्या है, ये पति है, ये पतियों का समुच्चय और ये पत्नियों का समुच्चय। ये किसका समुच्चय, पति का। ये किसका समुच्चय, पत्नी का। अब यहां से बताएंगे ए से बी मानी अमिताभ बच्चन की जो शादी हुई है, अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है वो क्या है, जया बच्चन। तो अमिताभ बच्चन का संबंध किससे हो गया, जया बच्चन। अमिताभ बच्चन की रिश्तेदारी किससे है, जया बच्चन। ये संबंध हो गया। अच्छा, विराट कोहली, विराट कोहली कौन है, विराट कोहली एक क्रिकेटर रहे जिनकी पत्नी का, धर्मपत्नी का नाम है अनुष्का शर्मा। तो विराट कोहली का संबंध किससे है, अनुष्का शर्मा से। अब सलमान खान का क्या संबंध करीना कपूर से है, सर नहीं है। सलमान खान का संबंध करीना कपूर से नहीं है, तो इनका संबंध हम लोग नहीं बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि सेट ए में सभी अभी अब रिलेटेड ही हो सेट बी से, नहीं भाई। अब ये सलमान खान की तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो करीना कपूर की तो शादी सैफ अली खान से हुई है ना। तो उनको सैफ अली खान होते तो इससे संबंध बना देते। तो अब ये क्या हो गया कि रिलेशन हो गया ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, यानी ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा वो हमारा रिलेशन होगा। आप कहेंगे सर उपसमुच्चय कहाँ है, अभी हम उपसमुच्चय की बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी आप लोग ये समझ लें कि रिलेशन होता क्या है, कैसे बनाते हैं। तो जो सेट ए है इसमें पति के समुच्चय है, सेट बी में पत्नियों के समुच्चय हैं। अब पति, सलमान खान किसी का पति है ही नहीं, वो बात अलग है कि शादी नहीं हुई है, लेकिन सेट ए में अवयव है, सेट बी में करीना कपूर है। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन बनेगा। संख्याओं का भी संबंध होता है, जैसे हम एक संख्याओं का ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 2 3 4, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध बी से है, 4 का संबंध सी से है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए से बी पर संबंध कोई आर है, रिलेशन आर ए से बी में कोई संबंध हो सकता है। अब हमें नहीं मालूम यहाँ पति पत्नी है, भाई बहन है ना, या ये इसकी दोगुनी है, या इसकी आधी है, या इसका ये वर्ग है, या वर्गमूल है, कोई भी नहीं, हमें रिलेशन नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध होगा। 2 का संबंध ए से, 3 का संबंध बी से, 4 का संबंध सी से। बात इतनी क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात एक और हम आपको बता दें, इसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। दो की इमेज। इमेज का मतलब हो गया प्रतिबिंब, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब आप जानते ही हैं, प्रतिबिंब माने इमेज। 2 की इमेज क्या है, ए है। 2 की इमेज क्या है, ए है, मतलब 2 का संबंध ए से है, तो इसे हम बोलेंगे 2 की इमेज क्या है, ए। 3 का संबंध बी है, यानी कि 3 का इमेज क्या है, बी है। 4 का इमेज क्या है, सी है। यहाँ अमिताभ बच्चन की इमेज क्या है, जया बच्चन। भाई अमिताभ बच्चन अपने शीशे में देखेंगे तो उन्हें किसकी शक्ल नजर आएगी, जया बच्चन की, जया बच्चन। अमिताभ बच्चन की इमेज क्या बनेगी, जया बच्चन। और जया बच्चन देखेंगे
तो किसकी इमेज बनेगी? अमिताभ बच्चन। तो इसे हम इमेज नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्री इमेज। जया बच्चन की जो प्री इमेज है वो है अमिताभ बच्चन। बात क्लियर है? विराट कोहली की इमेज है अनुष्का शर्मा, लेकिन अनुष्का शर्मा की प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब प्री इमेज, और प्री इमेज का मतलब होता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या मतलब होता है भाई? पूर्व प्रतिबिंब। प्री इमेज से हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। सलमान खान का इमेज है? नहीं है। करीना कपूर का प्री इमेज है? नहीं है। यानी ये खाली है, इनका किसी के साथ नातेदारी नहीं है। तो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके याद करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं भाइयों आगे। देखिए अब हम बात करेंगे आगे, क्या किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ये कि सबसेट क्या होता है। अभी हमने बात की थी कि रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। अब आप कहेंगे सर उपसमुच्चय क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। कक्षा 11 में पढ़ा था, भूल गए। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए मान लो कोई सेट A है और जिसमें H और I दो अवयव है। अवयव है माने सेट A में कोई दो अवयव है, एक H है एक I है। हमने A क्यों लिया? क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके समझाने के लिए। अब देखो इसका अगर हम उपसमुच्चय बनाएंगे, सेट A का उपसमुच्चय, A का उपसमुच्चय, तो A के उपसमुच्चय जब हम लोग बेटा बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे? तो देखो कैसे बनते हैं। अब मान लो कि ये पिता के अंदर दो क्वालिटी है। एक जो बाप है उसके अंदर दो क्वालिटी है, हैंडसम भी है और वो स्मार्ट भी है। हैंडसम भी है, यहाँ स्मार्टेस्ट बना देते हैं। हैंडसम भी है और स्मार्ट भी है, मेरे जैसा हैंडसम भी है और स्मार्ट भी है। तो भाई जब पिता का बच्चा होगा उसके अंदर पिता की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो पिता जो लड़का है वो हैंडसम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो क्वालिटी जाएगी। या वो स्मार्ट भी हो सकता है, भाई हैंडसम हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, ये एक क्वालिटी आई पिता की। हो सकता है ऐसा भी बच्चा हो जिसके अंदर पिता की दोनों क्वालिटी आ जाए कि सर हैंडसम भी आ गया स्मार्ट भी आ गया। और एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके अंदर पिता की कोई क्वालिटी नहीं जाए, बड़ा अवगुड़ी बच्चा हो गया कि ना तो हैंडसम है ना ही स्मार्ट है, वो बेकार बच्चा है ना। तो हैंडसम स्मार्ट और ये इसे लिखते हैं भाई। भाई का मतलब पिता की कोई क्वालिटी नहीं, या तो इसे भाई लिख दो और या इसे ऐसे लिख दो, मतलब कोई भी इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसे क्या बोलते हैं? रिक्त, खाली है ना। हैंडसम स्मार्ट ये क्वालिटी हो सकती है, हैंडसम वाली केवल स्मार्ट वाली क्वालिटी हो सकती है, हैंडसम वाली क्वालिटी। तो कुल मिला के कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 1 2 3 4। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और आपने कक्षा 11 में पढ़ा भी था कि उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर जो सेट ए में अवयव होंगे 2 की पावर m लिख दो, या सेट ए में अवयवों की संख्या लिख दो। तो 2 की पावर m माने कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 अवयव निकलेंगे, यही हम कहलाएंगे उपसमुच्चय। यही हम इनको क्या बोलेंगे भाई? उपसमुच्चय बोलेंगे। तो कुल उपसमुच्चय की संख्या का फॉर्मूला है 2 की पावर ए नंबर ऑफ सेट ए, ऐसे लिख दो 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी हमने आपको बता दिया कक्षा 11 में, ये चीज पूछी जाती है। अच्छा अगर हम कह दें बनाओ 1 और 2 हैं, ये कोई सेट है ए, हम कह दें इसके उपसमुच्चय बनाओ, तो पिता की एक क्वालिटी, पिता की ये वाली क्वालिटी, पिता की दूसरी वाली क्वालिटी, हो सकता है पिता की दोनों क्वालिटी आ जाए। ऐसा भी बच्चा होगा जो बड़ा अवगड़ी होगा, कोई भी क्वालिटी पिता की नहीं आने वाली, खाली होगी। बोलेगा बुद्धि से भी खाली है, शरीर से भी खाली है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 3 अवयव होते 1, 2, 3, तो हम कहते हैं अवयवों की संख्या बताओ, तो 2 की पावर 1 2 3, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को? तो ये उपसमुच्चय की कहानी हमने आपको बता दी है। तो हमने यहाँ क्या बताया है कि जो रिलेशन होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? A क्रॉस B का, यानी यहाँ 2 अवयव होंगे, एक A एक B। तो देखो A और B की हम बात यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ तो हमने एक ही बात की है। अब अच्छा हाँ, दूसरी बात हम बता देते हैं A क्रॉस B क्या होता है। अभी आपने सीखा उपसमुच्चय, अब हम बात करेंगे A क्रॉस B। भाई अभी आपने क्या सीखा? उपसमुच्चय सीख लिया सर। अब हम बात करेंगे A क्रॉस B क्या होता है।
ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है कि ए क्रॉस बी होगा एक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार होगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए से, ए माने पहले अवयव से, और वाई बिलोंग करेगा दूसरे वाले अवयव से बी से। जैसे अगर हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा सेट ए है और इसमें कोई अवयव है 2, 3 है ना, और इसमें कोई अवयव है ए कामा बी, ये कोई सेट बी है, ये सेट बी ले लो, इसमें अवयव है ए कामा बी, और हम कह रहे हैं कि ए और बी का कार्तीय गुणन निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, एक्स कामा वाई एक क्रमित युग्म बनाना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, और हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। तो एक हमें क्रमित युग्म बनाना है इस तरीके से कि x बिलोंग करे a से और y बिलोंग करे b से, यानी पहला अवयव सेट पहला अवयव सेट a से होना चाहिए और दूसरा अवयव सेट b से होना चाहिए। तो देखो 2 कामा a एक ये बनेगा, कामा 2 कामा b एक ये बनेगा, और कामा 3 कामा a एक ये बनेगा, और 3 कामा b एक ये बनेगा। बोलो यही तो बनेंगे भाई, ध्यान समझेंगे। 2 कामा ए, पहले 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ, फिर 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, जैसे हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में गुणा करते थे, वही चीज तो है। बताइए ये बात सभी को समझ में आ गई, क्या होता है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करेंगे रिलेशन की। हम तुम्हें रटाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं ताकि आप ये परिभाषा जो हमने लिखवाई है कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो आपने उपसमुच्चय सीख लिया, बोले हाँ। ए क्रॉस बी सीखा, सर नहीं, अरे क्यों नहीं सीखा, अभी सिखाया। तो आर जो होगा रिलेशन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, मतलब रिलेशन जो होंगे वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ये बात आपको और सीखनी है। तो देखो अब हम आपको बता देते हैं ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, और थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, मान लो मैंने कोई सेट ए लिया जिसमें अवयव है 1, 2, और एक सेट बी ले लिया जिसमें अवयव मान लिया 3, 4, ठीक है। अब हमने कहा इनका ए क्रॉस बी निकालो, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इनके हम लोग पहले उपसमुच्चय की बात करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। तो आपने कहा सर हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, कैसे, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। सर ये तो हमने सीख लिया, समझ आई बात। तो जो रिलेशन होगा वो इनका उपसमुच्चय होगा। अब हम निकाल रहे हैं उपसमुच्चय। अब हम शुरुआत करेंगे उपसमुच्चय की। अब आप मुझे बताएंगे उपसमुच्चय क्या होगा, कैसे निकालेंगे उपसमुच्चय भाई। तो बताइए पहले क्या होगा, ये 4 गुण हैं पिता के, हैंडसम स्मार्ट, और भी 2 गुण होंगे। अब ये 4 गुण हैं पिता के, तो बेटा हम इसे R1 से रिप्रेजेंट करने रहे हैं। किससे, R1 माने मान लिया रिलेशन है जो पहला रिलेशन है। अब हम इसे R1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो जैसे चलो ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको नहीं दिखेगा, ये ले लो R1। तो देखो भाई R1 माने पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पिता की एक एक क्वालिटी बच्चे में आ जाएगी। तो एक एक क्वालिटी यानी 1, 3, ये पूरा सेट, ये पूरा एक अवयव है 1, 3, ठीक है भाई, ये कामा यहाँ पे लगा हुआ है। अब R2 पिता की दूसरी क्वालिटी बच्चे के अंदर गई मान लो, ठीक है। R3 उपसमुच्चय को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 कामा वो मझले ब्रैकेट में, ठीक है, मझले ब्रैकेट लिखते हैं। और R4 क्या हो सकता है, पिता की चौथी वाली क्वालिटी चली गई। तो ये एक एक क्वालिटी पिता की बच्चों के अंदर चली गई। अच्छा, हो सकता है कि सर पिता की 2 क्वालिटी चली जाए, बिल्कुल चली जाए। जैसे R5 रिलेशन नंबर 5, 2 क्वालिटी क्या, 1, 3 और 1, 4। अच्छा, और क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 4 हो गया, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, ठीक है भाई। और R7 क्या आएगा, R7 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। इतनी बात सब लोग को समझ में आई। और R8 क्या हो जाएगा भाई, ये इसके साथ हो गया, ये 2 क्वालिटी पहुंच रही है। हो सकता है ये वाली क्वालिटी आए, 1, 4, 2, 3, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान समझना। R9 क्या आ जाएगा, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, ठीक है भाई। और एक ये रह गया 2, 3, 2, 3 और 2,
4। इतनी तो क्वालिटी भी पहुंची है, दो दो क्वालिटी अब पिता की बच्चों के पास पहुंच गई। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे तीन तीन क्वालिटी की। जैसे देखो तीन तीन क्वालिटी R11, R11 क्या होगा, 1,3, 1,4, 2,3। देखो 1,3, फिर क्या आएगा 1,4, फिर क्या आएगा 2,3। ठीक है भाई। सर R12 कितना होगा, निकाल लो। 1,3, फिर क्या होगा 2,3, एक को जम कर देते हैं और फिर 2,4। तीन तीन क्वालिटी आ रही है। अच्छा सर अभी और भी बाकी हैं। देखो 1,4, ये वाली ये जंप कर दो, ये वाली पहली वाली जंप कर दो। 1,4, 2,3 और क्या जाएगा 2,4। तीन तीन क्वालिटी आ गई। अच्छा R14 और कुछ बाकी है। हाँ 1,3 पहला, 2,3, 1,3, 2,3, 2,4 हो गया। 2,3, 2,4, 1,3, 2,3, 2,4 हो गया। R14 लिख लो। तो R14 क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से। 1,3, 1,3, 1,4, 2,4। ठीक है। R15 क्या हो जाएगा, R15 क्या हो जाएगा। अब देखिए 14 ये संबंध हो गए। भी एक संबंध क्या होगा, एक पिता की क्या क्वालिटी होगी, चारों क्वालिटी बच्चों के अंदर आ जाए। चारों क्वालिटी मतलब ये चारों, 1,3, फिर हो जाएगा 1,4, फिर हो जाएगा 2,3, फिर हो जाएगा 2,4। ठीक है। अब बचा R16, एक ऐसी भी क्वालिटी होगी जो बच्चे के अंदर कोई भी क्वालिटी पिता की नहीं होगी, यानी कि इसे बोलेंगे रिक्त संबंध। 5, कोई भी इसके अंदर क्वालिटी नहीं आएगी। तो कुल मिला के आपने देखा 16 संबंध बनकर आ गए। 16 सर क्यों आए, क्योंकि ध्यान से देखो, एक ये है अवयव, दो ये है, एक ये है, एक ये है, 4 अवयव हो गए। तो फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि जो फॉर्मूला था समुच्चय का, उस समुच्चय का फॉर्मूला क्या था कि 2 की पावर सेट ए में अवयवों की संख्या। अब यहाँ सेट ए तो है नहीं, यहाँ 2 अवयव हो गए, एक रास बी। तो एक रास बी में कितने अवयव हैं, यहाँ देखो भाई, एक रास बी के उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय संख्या क्या आएगी, कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 की पावर 4। अरे यही तो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ बताया है, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए। तो ये क्या आया, 4 आया। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, 2 की पावर ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी, मतलब एक रास बी में उप समुच्चयों की संख्या। तो एक रास बी में अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर n ऑफ एक रास बी है। ए में कितने अवयव भैया, ए में सर 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 2 गुणे। बी में कितने अवयव हैं, बी में भी सर 2 हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। तो इस तरीके से 16 अवयव मेरे पास निकल कर आए हैं। बात आ रही समझ में। अगर यहाँ पे 3 अवयव होते, यहाँ 2 अवयव होते, तो 3 गुणे 2 यानी कि 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, तो 2 की पावर 4 गुणे 4 यानी कि 2 की पावर 16। तो इस तरीके से इतने अवयव हमारे पास निकल कर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मेन तरीके से अवयव हैं, और ये चीजें आप लोग सभी लोग सीख लो, क्योंकि ये हमने इतने निकाल कर बताएं कि सर इतना क्या पेपर में निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं निकालने पड़ेंगे। हम कहने का मतलब क्या है, हमने ये तुम्हें क्यों बताया, इतनी मेहनत क्यों की, इस वजह से कि जो परिभाषा थी क्या थी कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये रिलेशन है, ये सभी रिलेशन है, इतने ही रिलेशन बनेंगे, इससे ज्यादा रिलेशन इसके नहीं बन सकते। कब, जब अवयव दो, एक सेट ए में 2 अवयव हो, सेट बी में 2 अवयव हो। तो इस तरीके से 16 उपसमुच्चय बनकर 16 संबंध बनकर तैयार हो जाएंगे। तो संबंधों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो यही फॉर्मूला इसका लगेगा, वो आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो बात इतनी समझ में आ गई। तो ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, ये रिलेशन 3, ये रिलेशन 4। ये रिलेशन होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई संबंध हो सकता है। अब ये किसका क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है, 2 गुना संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, 4 गुने का संबंध है, आधे का संबंध है, हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध सर होगा। अब क्या संबंध है वो हम नहीं बता सकते, वो आगे बात अभी करेंगे, क्वेश्चन देंगे, तब आप लोग समझ पाएंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो ये आप लोगों को अच्छा, इसको हम बोलते क्या है ये भी याद रख लें, इसको हम भैया बोलते हैं रिक्त संबंध। ये जो संबंध होता है ये कहलाता है रिक्त संबंध। भैया क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध, मतलब इम्पटी सेट, वो इम्पटी रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, इम्पटी। कोई संबंध ही नहीं सर, ऐसा भी है किसी का कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भाई
हमने एक तरफ सेट ए में लिख दिए अभी पति का और दूसरी तरफ लिख दिए पत्नी। अब पति में हमने वो लिखे ही नहीं जिनकी पत्नियां सेट बी में है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे अभी अब लिखेंगे कि उनका उनसे संबंध होगा ही नहीं। अब देखो ये क्या संबंध कहलाएगा? इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक। जब पिता की सारी क्वालिटी बच्चे के अंदर आ गई तो इसका नाम याद कर रखो, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं रिक्त संबंध क्या होता है, जिसे बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है। ये हो गया रिक्त संबंध। चलिए बात कर रहे हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। तो ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के अवयवों का सेट बी से कोई संबंध ना हो। बात आई समझ में? सेट ए के ऐसे अवयवों का संबंध, मतलब सेट बी से किसी हो ही ना। अभी हम एग्जांपल बात करेंगे, जैसे पति पत्नी का संबंध। जैसे हमने मान लो यहाँ लिखा हमने अमिताभ बच्चन, मान लो यहाँ लिखा विराट कोहली, और यहाँ लिखा हमने मान लो सलमान ही ले लिया, सलमान। और चलो सलमान नहीं छोड़ो, हमने इसको ले लिया है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। अमिताभ बच्चन की पत्नी हालांकि जया बच्चन है, लेकिन हम जया बच्चन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे करीना कपूर। विराट कोहली है, हम लिखेंगे ऐश्वर्या राय। शॉर्टकट में लिख दिया। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी अब मुझे याद नहीं है फिलहाल में, अब मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया है आयशा टाकिया। ठीक है। तो ऐसे समुच्चय बताओ। अब आप अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन है, क्या जया बच्चन इस कॉलम में है? नहीं है। क्या सेट ए ये है, सेट बी है। अब ए से बी में संबंध आ रहे हैं। ए है, ये पति है और ये पत्नी है, ये पति है और ये पत्नी है। अब ऐश्वर्या राय किसी की पत्नी है, आयशा टाकिया किसी की पत्नी है, और ये अमिताभ बच्चन और ये करीना कपूर भी किसी पत्नी है, सैफ अली खान की है। तो ये पति है, ये पत्नी, क्या इनमें से किसी का संबंध है? तो आप कहेंगे सर संबंध है ही नहीं। तो जब संबंध ही नहीं है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहलाएंगे? ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे बेटा? इम्पटी रिलेशन कहेंगे। अच्छा, सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? तो सबका सबसे संबंध हो जाए। जैसे मान लो पहले नंबर पे हमने बात यहाँ की थी, अगर हम यहाँ पे सलमान खान की जगह अगर हम यहाँ सलमान खान की जगह लिख दें सैफ अली खान, तो अब आप बताएंगे सैफ अली खान की पत्नी का नाम करीना कपूर है, इनका इनसे संबंध, यानी कि सेट ए के सभी अवयवों का संबंध सेट बी में है। तो इस तरीके से जो संबंध कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। इस तरीके से बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया। भाई ईमानदारी से, मैं कोई आपसे चार्ज ले नहीं रहा हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इस वजह से कि मेरा यही स्वार्थ है कि आप लोग अपना दक्षिणा के रूप में, फीस के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है भाई, तो इतनी सी बात हमने आपको बता दी। सार्वत्रिक संबंध क्या संबंध होगा? सेट ए के इसको हम लिखेंगे कि सेट ए के सभी अवयवों का संबंध, सेट ए के सभी अवयवों का संबंध सेट बी से हो तो वह संबंध क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। राइटिंग थोड़ा हमने वैसा लिखा है, लेकिन आप लोगों को बोल दिया है। अब कोई परिभाषा कठिन नहीं बची है। जब आपकी थ्योरी माइंड में क्लियर होगी तो थ्योरी लिखने के लिए कोई इतना बड़ा कठिन काम नहीं है। चलिए अब एक आप लोगों को फॉर्मूला और याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सवाल क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न में आता है 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कि कुल संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एक राशि बी में, मतलब एक राशि बी में अवयवों की संख्या। तो एक राशि बी में अवयव कितने थे?
ए क्रॉस बी में मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। जैसे मान लो सेट ए में हमने ले लिया है 3, 4 और 5, ठीक है। सेट बी में हमने अवयव ले लिए हैं ए, बी और सी। अगर हम कहते हैं सेट ए में इतने अवयव हैं, सेट बी में इतने अवयव हैं, तो कुल संबंध कितने बन सकते हैं? कुल संबंध कितने बन सकते हैं? कुल संबंधों की संख्या बताओ कि सर हमें कितने संबंध ऐसे बन जाएंगे। तो आप फार्मूला क्या है? कुछ नहीं, फार्मूला है कितने अवयव हैं? 3 अवयव, गुणा कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो 2 की पावर 3 त्रिका 9, 2 की पावर 9 को हल नहीं करो, इतना ही छोड़ दो, बस ये आंसर आ जाएगा। यही बहुविकल्पी प्रश्न में पेपर में पूछा जा सकता है 2025 के पेपर में। हाँ, इससे पहले आया था फलनों की संख्या बहुविकल्पी प्रश्न में, अब आएगा संबंधों की संख्या। मेरा ये मानना है, अब ये मत कहना कि सर क्लेम करना कि सर आपने कहा आएगा और नहीं आया, ठीक है। 99% चांसेस हैं इस सवाल के आने के। कोई सवाल ऐसा देगा सेट ए में इतने अवयव, सेट बी में अवयव, क्या करना है? 2 की पावर, 2 का अपने आप ही लिखना है, 2 की पावर सेट ए में अवयवों की संख्या इंटू सेट बी में अवयवों की संख्या। तो 3 त्रिका 9, 2 की पावर 9 अवयव हम लोगों को ये कुल संबंधों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इतनी सी बात हमने आज आपको बताई है। अगला हम आपको प्रांत सह प्रांत और परिसर क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अच्छे से करेंगे। इतना वीडियो आप लोग देखें, समझें। जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, उसको और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और हाँ, अगर मज़ा आया, आनंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से करने का प्रयास किया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझें, स्टडी करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।